तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ सीखा जा सकता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश जो एक आप लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना ली है कि इंग्लिश आप लोगों को आ ही नहीं सकती। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश को छोटे छोटे अल्फाजों से सीखना शुरू करें। मतलब कि आपको सबसे पहले अपना ये आइस, नोज, टीथ, लिप्स, टंग, वॉच, हेयर, शर्ट, इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपने इंग्लिश में मतलब अल्फाजों का सिर्फ एक दफ़ा बोल लेना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल लगता है, हमें ये चीज़ें याद नहीं हो रही, छोटे छोटे अल्फाज। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इनको याद नहीं करना, आपने सिर्फ इनको सीखना है। मतलब सिर्फ एक दफ़ा अपनी प्रैक्टिस में ले लेंगे इस चीज़ को, ये बोला जाता है। उसके बाद आप अपने अंदर खुद देखेंगे, आप खुद सिर्फ एक इमेजिन होता है ना कि इमेजिन कि मैं जा रहा हूँ, आई गो, कितना सिंपल है, मैं जा रहा हूँ, आई गो। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू वॉच मतलब तुम मेरी वीडियो, माई वीडियो देख रहे हो, वॉच। सही है, कितना आसान हो गया। मतलब तोड़ दो, जो भी आपके सामने सेंटेंस आता है उसको तोड़ दो। सबसे पहले आप कोशिश करो कि अगर मेरी बात मेरी बात हो रही है, यू तुम्हारी बात हो रही है, हिज उसकी बात हो रही है, इस तरह आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को समझते जाना है, छोटे छोटे अल्फाजों में इस तरह है। तो इंग्लिश को अगर आप सीखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये आगे जाके जॉब के लिए भी, मतलब इंटरव्यू अगर आप कहीं देने जाते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं या अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, आप जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, आपको जैसे ओवरसीज़ क्लाइंट चाहिए होते हैं, तो इस तरह आप लोगों ने खुद अपने अंदर देखा होगा कि इंग्लिश से अगर आपको आती है, बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार हम टाइप कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। अब बोलना आप लोगों को पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर इंग्लिश आप लोग सीख लेते हैं, इसमें आपका कारोबार का ही फ़ायदा है, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी आगे आप ही लोगों का फ़ायदा है और बहुत सारे लोगों से आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कोशिश करके इंग्लिश को सीखें। और मेरा भी यही मकसद है आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखाऊं, मतलब जो थोड़े बहुत चीज़ें मैंने सीख ली हैं। जैसे पहले वीडियो आपने मेरी देखी माशाल्लाह से, उसके ऊपर 1.6 मिलियन व्यूज़ चले गए वो, और लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स यही है कि आपने क्यों स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी इंग्लिश सीखना, क्या वजह बनी थी। मैंने आप लोगों को जिस तरह अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया था कि मैं शुरू से इंग्लिश नहीं बोलता था, या कि मुझे जो सेंटेंस हैं, वो जो टेंसेस वगैरह हैं, वो ऐसा नहीं था कि स्कूल से ही समझ आ गए थे। टेंसेस को मैंने सीखने के बाद भी टेंसेस अप्लाई कैसे करने हैं, टेंसेस में मतलब कहाँ जाके टेंसेस का मिलाप होना है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि फिर मैंने सोचा कि अब बोलनी ही है, क्योंकि मैं कॉल सेंटर की जॉब की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे कि कॉल सेंटर करके मैं बाहर की तरफ कहीं देखूँ, दुबई वगैरह इधर निकल जाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। जब मैं सीखना शुरू करी तो बहुत हार्ड लगा मुझे, झंझट हो गई कि पता नहीं कि इसमें ये सीखना है, ग्रामर सीखना है, वो करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको ना छोटे छोटे अल्फाजों से। तो अब मैंने क्या करा, अपनी डेली रूटीन में जो भी था उसके अंदर इंग्लिश के अल्फाजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने इंग्लिश के अल्फाजों को इस्तेमाल करना शुरू करा, मैंने देखा सही है यार, बड़ा ये तो VIP सीन हो गया। मतलब कुछ मोटे वर्ड्स हैं जो सिर्फ मुझे नहीं पता, बाकी शॉर्ट शॉर्ट तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या करा कि कुछ चीज़ों को जैसे गूगल पर गया फ़ौरन, ये चीज़ अगर अच्छा इसको ये कहते हैं, ट्रांसलेट कर लिया कि इस चीज़ को ये कहते हैं, ओके। एक दफ़ा देख लिया, दूसरी दफ़ा जब दोबारा वो मेरे सामने या मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर बात करने लगा तो मुझे समझ आ गया कि अब जो है इस चीज़ का इस्तेमाल बनता है। तो मैंने उसको एक दफ़ा, दो दफ़ा रिपीट, एंड देन आप लोगों के सामने मेरी फर्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी पॉजिटिव वीडियोज़ है, और बहुत सारे लोग उससे इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल कर उसके ऊपर शॉर्ट्स बना रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आ सकूं।